ये हंसी इतनी मजे की है। मुंजा जोगी मणा और मुंजा जड़ी जीवना। इतने खूबसूरत लड़के। आप तो पागल हो गई थी, मैंने देखा वीडियो में। आसिम के साथ वीडियो बनाना चाहेंगी? तू आके देख तो मैं ऐसे पीछे ऐसे ऐसे कर लूंगी। शौक तो बचपन से था। ये अपने शौहर के घर जाके करना। हाँ। तो आपके घर भी यही था कुछ? हमें जिंदा रहने दो ए रिश्तेदार, मतलब तुम्हारी माँ बेटा माँ। कितनी देर लगाई पहचानने में? जब तक मुंह नहीं धोया पहचाना नहीं वो। शादी कैसी, लव मैरिज हुई? ये हंसी बता रही के पकड़ा कहते हैं। किसी से इतनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं। जो नाइट पैकेज था ये आपकी वजह से इतना मशहूर हुआ था? कहाँ? कब से एक तो कॉल कर रही हूँ, तुम उठा नहीं रहे हो मेरी कॉल। मेरी बात सुन लो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग माय शो द आसमो। आज जो मेरी मेहमान है बहुत ही खास है, बहुत ही डिफरेंट है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे शो में कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हमने दावत दी है, और इनको हमने इसलिए दावत दी है कि ये वो घरेलू मसाइल जो हर घर की कहानी होते हैं उनको मज़ाहिया अंदाज में, उनको कॉमेडी के तर्ज में बयान कर रही हैं, और लोग इनके कंटेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं। कुछ वीडियोस हमने भी देखी, हम भी इनके फ़ैन हैं। तो ये जो कहानियाँ घर में हो रही हैं ये इनकी आप बीती हैं या ये आसपास में कुछ हो रहा है उनको देख के बना रही है। आज इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, ये कहानी बुराते हैं आपकी भरपूर तालियों में। अपना उरूज इस्माइल, अस्सलाम वालेकुम। उरूज बहुत जल्दी में है, आपने हमें अपने मुश्किल से ये खतरनाक से शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम दे दिया। इनको यहाँ से डायरेक्ट वलीमे में जाना था, इन्होंने कहा मैं एक ही कपड़ों में ना दोनों निपटा दूंगी, शो करूंगी, फिर यहाँ से वलीमे में चले जाऊंगी। आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। कैसी है उरूज? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और ये सच है कि ये वलीमे वाली ही पूरी तैयारी है। ये वलीमे से बढ़ के नहीं है आपके शो में। अरे वाह, क्या बात है, मैंने भी बात वलीमे वाले। यस। उरूज, कहानी कहाँ से शुरू होती है? बचपन से शौक था इस तरह का कुछ करने का या हादसाती कुछ हुआ था? शौक तो बचपन से था, लेकिन कर नहीं पाई। बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा जब शादी हो गई उसके बाद मैंने कहा भाई अब मैं अपने जो मेरा पैशन है ना, जो करना चाहती हूँ वो करूंगी। सो बस एक वीडियो बनाई मैंने अपने बेटे के साथ। मेरा पहला वाला जो बेटा है अजहान, वो था 5 मंथ्स का। तो एक वीडियो बना दी, एम ही डाल दी भाई। रातों रात वो मिलियंस में जो है वो पहली वीडियो ही उससे पहले मैं कुछ करती रहती थी सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह, बट वो उतनी नहीं जाती थी अच्छी, ऑन एंड ऑफ रहता था। जो सीरियस हुई थी ना, ऐसे ही बस मैंने एक डाल दी थी। और शादी में जा रहे थे, मैं तैयार श्यार हुई थी, तो वो वाकई मेरा बेटा मुझे पहचान ही नहीं रहा। मुझसे कह रही हूँ बेटा मुझे देखो, वो देख ही नहीं रहा। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, आज ग्रूमिंग श्रूमिंग करिए, मेकअप करें, मुंह धोकर आऊँ क्या बेटा, मुझे देख लो। तो वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी, तो वहां से स्टार्ट हुआ। तो वो आपकी कहानी शुरू है। अच्छा, वैसे काफी हमारे पाकिस्तान में की मसला होता है कि अगर कोई लड़की जिनकी शादी नहीं होती वो कुछ करना चाह रही होती तो घर वाले कहते हैं ये जो करना ना ये अपने शौहर के घर जाके करना। तो आपके घर भी यही था कुछ? बिल्कुल ऐसा ही था भाई। ओके, तो उन्होंने मौके का फायदा उठाया। जी 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 जी। आप शादी से पहले करना चाह रही थी लेकिन घर वालों ने कहा? एक्चुअली शादी से पहले मैं करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि घर को और फैमिली को सारी चीजों को लेकर चलना था। तो मैं एक मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ काम करती थी, जॉब करती थी। 12 साल आपने वो 12 माय गॉड, यस, ओए जी 12 साल माशाल्लाह मैंने जॉब की। फैमिली, घर, बहन भाई सब लोगों को करना। जब मैंने कर दिया ना सारा कुछ, मुझे लगा यार अब शादी कर लेते हैं, वरना मैंने शादी भी नहीं करनी थी। फिर शादी कर ली। शादी क्यों नहीं करनी थी? शादी मैंने और लड़के समझ नहीं आते थे। बस ऐसे कभी जहन में ही नहीं आता था, हमेशा रहता था कि यार फैमिली के लिए करना है, ये करना है, वो करना है। ये हो गया तो अब एक अच्छा लाइफस्टाइल जो पेरेंट्स डिजर्व करते हैं वो करना है। तो बस इसलिए थोड़ा सा तो फिर हमने शादी कर ली। शादी कैसी, लव मैरिज हुई, हादसाती हुई, अरेंज हुई? नहीं, फुल लव मैरिज हुई। पकड़े गए थे? पकड़े, ये हंसी बता रही कि पकड़े गए थे। ये तो आपको पता है होता है तो बस। कहाँ पकड़े गए थे और किसने पकड़ा? किसी ने देख लिया था? जी सीवीओ पे थे। फर्स्ट टाइम गए थे लाइफ में। मेरे जो हस्बैंड है वो सऊदीया में होते थे भाई, और वो आए हुए थे साल के साल 2 साल बाद विजिट करते थे। फर्स्ट टाइम ही गए थे उनके साथ हम। किसी ने देख लिया और बस फिर किसी ने देख लिया और फिर शिकायत हुई घर पे?
बस घर तक बात पहुंचने नहीं दी, हमने संभाल ली किसी तरह से। नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था, ये तो पता है आपको, तंग करते हैं लोग। तो भाई वाकई आपकी बात सच होगी, पकड़े तो गए थे भाई ऐसे। तो ये आपके हस्बैंड पहले सऊदी में होते थे? जी, हमारा जो था लव मैरिज थी, यहीं पर ही हम होते थे, तो हादसाती तौर पे मिल गए थे ऐसे ही। और उसके बाद फिर कैसे? नहीं, मैं पूरी कहानी जानना चाहूंगा, किस तरह ये हादसा पेश आया था? हम लोग एक साथ जो है वो होते थे, वो एक अलग कंपनी में होते थे, मैं अलग, लेकिन हमारा जो है ना वो ऑफिशियली थोड़ा मीटअप वगैरह होता था, तो ऐसे हमारा मिलना जुलना होता था। तो वहां से फिर मुझे वो पसंद नहीं थे, वो मुझे पसंद नहीं थे। यार कितनी ऑनेस्ट चल रही है भाई। वो मुझे पसंद नहीं थे, उनको मैं पसंद थी, हम ऐसे थोड़ा बहुत बात कर लेते थे, थोड़ा बहुत एक तरफा मोहब्बत चल रही थी। जी, मैं उनकी शादी कराना चाह रही थी किसी से, मैं उनके लिए लड़की ढूंढ रही थी। और वो आपको पसंद करते थे? वो मुझे पसंद करते थे, थोड़ी बहुत बातचीत हुई ये वो, और फिर बस वही गलती हो गई। वो पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ कि किसी से इतनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं भाई, पूरी रात पता नहीं चल रहा, सुबह हो गई, दोपहर हो गई भाई। तो ये जो नाइट पैकेज था ये आपकी वजह से इतना मशहूर हुआ था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, पहले तो ये व्हाट्सएप कॉलिंग और इंटरनेट कॉलिंग तो होती नहीं थी, आपको बैलेंस डलवा के कॉल करना होता था। 1 रुपए में पूरी रात बात करें, 1 रुपए में, तो फिर कौन नहीं करेगा बात यार। तो आपने उनको खुद टाइम जाया करवाया? बस बातें हुई और फिर देख लें आज। अच्छा, लव मैरिज में होता है रूज के घर वालों, मतलब आप तो कन्विंस हो जाते, घर वालों के लिए ना मनाना बड़ा आपको मुश्किल होता है कि इनको कैसे मनाएं। ऐसे ही है। तो आपको मुश्किल पेश आई थी? नहीं, ये हम लकी रहे थे, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ हैं और जो मेरे पापा हैं, तो उनकी आपस में थोड़ी बहुत दूर की कहीं से जान पहचान निकल आई थी और बड़ा इजी हो गया था, सब अच्छे से आए। और एक ये है कि वो मेरे जो वो थे, वो बोलते थे भाई कि जब हमारे पेरेंट्स आए ना तो मना मुनू के रखना। तो बस वो हमने किया था, जरा मना मुनू के रख लिया था। और फिर उसके बाद जो है ना वो आज तक यही चलता है कि यार मैंने तुम्हारे अब्बू की वजह से शादी करी थी, तुम्हारे अब्बू की वजह से मुझे उनपे तरस आ गया था कि यार शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को माशाल्लाह मेरे 4 साल हुए अभी नवंबर में। 4 साल हो गया, माशाल्लाह। तो 4 साल की शादी में आपने जो भी इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, तो ये आप बीतियां हैं, वो जो सास वाला कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं? सब लोग यही बोलते हैं कि भाई इतनी रियलिटी लगती है। कुछ तो हुआ है। हाँ। कुछ तो बात है। यकीन करें, मैं एक दिन अपने ससुराल के साथ नहीं रही हूँ, आप बिलीव करेंगे? शुरू से आप अलग थी? शुरू से अलग भाई, शुरू से अलग थे हम। नहीं शादी की और लड़का लेकर साइड पे गए, आपने इधर आ जाओ कोने में। मैं तो गई कान से। ऐसे किया था? मैं क्यों सच बोल रहा हूँ भाई? मुझे बहुत शौक था इन लॉस के साथ रहना है, सबके साथ। हस्बैंड ने कहा कि नहीं, कहानी घर घर की खेलेंगे, उन्हें ज्यादा बेहतर कहानी पता होगी, उन्होंने कहा नहीं अलग। हस्बैंड को अपनी बीवी का पता होता है, इसको तो लेके साइड पे हो जाओ भाई। ये कुछ कर जाएगी घर में कांड। हाय बस वो हमारा जब वक्त आया था, तो मेरे जो बड़े वाले थे, जो काशिफ के बड़े वाले भाई हैं मेरे जेठ, वो रहते थे साथ, तो हमें रहना ही था अलग। ओके। हाँ, तो बस इस वजह से। एक वीडियो देखी आपकी, आप गालिबन बाकू गई थी। जी, अपने हस्बैंड के साथ आप गई हुई थी। जी। और वहाँ पे आपको कुछ प्यारे लड़के दिखे, बहुत अच्छे थे। हाँ? तो वहाँ पे आपने अपने हस्बैंड के सामने उनकी तारीफ की। जी। तो काशिफ भाई को बुरा नहीं लगा? मैंने उन्हें भी इजाजत दी थी आप लड़कियां देखें। आप लड़कियां, मैं उनको कहती हूँ यार वो बेचारे ऐसे हैं कि उनका तो यार मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह ही हाफिज है, कुछ नहीं। बहुत मासूम है। मासूम इतने खैर मासूम नहीं होते लड़के कभी। तो अभी जब वहां गए तो हाँ, मैं उनके सामने ऐसा छिछोरपन करी, मैं भी कह रही हूँ कुछ देख लो थोड़ा कुछ। अब उन्हें नहीं इंटरेस्ट, मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं तो एंजॉय, इतने खूबसूरत लड़के। आप तो पागल हो गई थी, मैंने देखा वीडियो में। भाई हो गई थी मैंने उनको बोला कि हाय हाउ आर यू भाई, हाउ आर यू फीलिंग, या गुड या कम मेक वीडियोस, ये वो। भाई उनसे जो समझ में आ रहा था, जो मुंह में आ रहा था बोल रही थी, वो भी एंजॉय कर रहे थे। हाँ, ये तो बड़ा बाकू वाले पसंद भी बहुत करते हैं हमें, पाकिस्तानियों को। जी। तो बहुत अच्छा। कुछ तो मैं बहुत ऊपटान हरकतें भी उनको करती थी, यहाँ ये पागल लग रहे हो गुड। तो काशिफ भाई आपके साथ निकलते वहाँ पे शर्मिंदा होते होंगे, इसको लेके आ गया भाई बाकू। वो सोचते थे इसको लेके मरी जाना चाहिए था मुझे, मैं बाकू ले आया। वो यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, मैं 2 मिनट में वहां से आ रहा हूँ, मैं मिलूंगी कहीं और। वो मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, मैं मिलूंगी वहाँ। ये चल रहा था छोड़ के। सिर्फ कंटेंट बना रही थी आप? बस एंजॉय, कंटेंट तो खुद ही बन जाता है जब मैं एंजॉय करती हूँ। अच्छी बात है। एंड आई होप के काशिफ भाई आपकी कंपनी में भी एंजॉय करते होंगे। जी। उन्हें टेंशन ना होती हो जी। अभी कोई मेरी बीवी ने ऐसी बात करी, हम दोनों पिटेंगे यहाँ पे। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे निराश होते यहाँ से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइस मीडिया शो। मैं था मौजूद है
काशिफ की ज़ौजा रोज इस्माइल। यार इनकी हंसी इतनी मजे की है, बंदा हंसी सुन के हंसे है। काशिफ की ज़ौजा। तो काशिफ की ज़ौजा ही है ना? जी जी, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, वही बर्दाश्त है। ऐसे काशिफ भाई जब आपको बाहर लेके निकलते हैं और जब ब्लॉगिंग कर रही होती हैं तो वाकई वो डर रहे होते हैं कि कभी आप कुछ ऐसी बात कर देंगी कि कुछ ऑडियंस की तरफ से कोई रिएक्शन आ जाएगा? कभी हुआ ऐसा? स्टार्टिंग में होता था, जैसे कुछ अजीब वाकयात भी होते थे, जैसे कोई भाई आंटी आई हैं आके मुझे कह रही हैं तुम वही हो ना मुझे चिल्ला चिल्ला के बातें करती हो, हैं वही हो ना, वही हो ना? मैंने बोला जी जी वही हूँ। अच्छा अच्छा रुको एक सेकंड, मैं ना वीडियो बना रही हूँ, ये ऐसे ही बात करनी है, जोश में बात करनी है, ठीक है? और नाम मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा ये है, ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने कहा जी जी। तो फिर ऑर्डर पे वीडियो बनती थी। हाँ, वो बेचारे हस्बैंड मेरे जो है ना वो देख रहे हैं, एम्बैरेस हो रहे होते हैं वो तो। स्टार्टिंग में थोड़ा उनको होता था, अब वो बेचारे उन्होंने बोला इसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये सास वाला कैरेक्टर बनाया कैसे था आपने? कोई इस तरह का कोई कैरेक्टर देखा था आपने? हाँ, हाँ। कौन था ये? मैं आपको बताती हूँ, सीन ये था कि देखिए बहुत सारी चीजों से ना इंसान गुजरता है। तो एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसकी बहुत अच्छे से शादी हुई, लड़का ये मर मिट रहा था भाई, ये भाई मैं ये कर लूंगा, खतरनाक लव मैरिज। खतरनाक लव मैरिज हो गई। अब भाई वो माशाल्लाह से उसकी एक बेबी भी, अब जाके मामलात खराब हो गए। वो मुझे बातें बताती रहती थी, यार ऐसा होता है ऐसा होता है। वो मेरी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थी ना, तो फिर उससे मुझे उसने अपनी सास आपके सामने खोल के रख दी। हाँ, सासों की सास उसने जो है ना सारी बोला कि बस ऐसा है ये नंदे, तो वहां से मुझे चीजें मिली। तो ये सास कम्युनिटी है वो तो आपकी खास तौर पर दुश्मन होगी। मैं बहुत डरती हूँ। कभी किसी ने डांटा आंटी ने रोड पे खड़े होके? डांटा वाटा नहीं है, लेकिन अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत लोग, मतलब मैं कहती हूँ मैं एक बहुत चूंटी हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत कहीं से इनडायरेक्टली डायरेक्टली इज्जत दी है। बहुत लोग मुझे ना जहाँ जाती हूँ ऐसे चलते फिरते लोग ऐसे हेलो उरूज इस्माइल ये। तो भाई फैमिली में मैं डरती हूँ, मैं फिर पहले देखती हूँ, मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, फिर कोई बहू या कोई बंदी मेरे साथ वीडियो बना रही है, यार सास तो साथ नहीं अम्मी है। मैंने कहा उल्टा भाई कोई सास हो मुझे बोले इधर आओ क्या बिगाड़ रही हो तुम। बहुत लोग बोलते हैं भैया आप हमारी बीवी को बिगाड़ रही हो, मुझे बोला है। खैर इस बात को छोड़ देते हैं, मिलते हैं लोग मुझे कहते हैं आपकी वीडियो देखकर मेरी बीवी जो है ना बिगड़ी है, जुबान दराजी कर रही है, बोल रही है मेरा हक दो, है वो बोल रही है मेरे साथ ये गलत हो रहा है। अभी तक उसको नहीं कुछ फील हो रहा था, जब देखो मुझे मैं ऑफिस में होता हूँ आपकी वीडियो भेजती रहती है, आपकी वीडियो भेजती रहती है। हाँ मैं आपको ब्लॉक करना चाहता हूँ पर रील्स के थ्रू आ जाती हो, मैं ये भाई। और ये वाकया हुआ मेन सदर, मैंने यूं करके उठाए कपड़े भाग गई। इससे पहले भाई ये ज्यादा वो हो जाए मैं तो भाग गई। होते हैं मेरे साथ तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो मतलब देखें जब आप कामयाब हो रहे होते हैं और इस तरह रिस्की काम कर रहे होते हैं तो डर लगा रहता है, लेकिन जब लोगों का प्यार मिलता है वो प्राइसलेस है, वो प्राइसलेस है, वो बहुत अच्छा। ओके जी, आप कुछ पर्दे आपने वैसे उठा दिए, अब कुछ हम आपसे उठवाना चाहेंगे। ओके जी, पहला, क्या उरूज ने जब मेकअप किया तो उनका बेटा अपनी माँ को ही नहीं पहचान पा रहा था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो वायरल हुई थी और वाकई नहीं पहचान रहा था भाई। तो वो आपने उसी मोमेंट के लिए बनाई थी या इंटेंशनल थी, अनइंटेंशनल थी? तफरीयों में मस्ती में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और मैं उसको बोल रही थी बेटा इधर आओ मम्मा पास आओ, ऐसे लेटा हुआ मुझे देख ही नहीं रहा, इधर मुंह उधर मुंह। कितना छोटा था भाई? 5 महीने का था, पर वो मेरे पास नहीं आ रहा था। सोचे 5 महीने के बच्चे को ऐसा सदमा दिया है। बच्चे को डरा दिया, डरा पहचान ही नहीं रहा। मैंने कहा बेटा ज्यादा मेकअप शेकअप कर लिया क्या, मुंह धो के आऊं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ बेटा माँ। बस तो ये बड़ा वाकया था। फिर उसने कितनी देर लगाई पहचानने में? काफी, जब तक मुंह नहीं धोया पहचाना नहीं वो। ओके बच्चे मन के सच्चे। ओके, क्या उरूज के फॉलोअर्स ये समझते हैं कि वो वीडियोस में अपनी आप बीती सुनाती हैं? बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल। मैं मेरी वीडियोस ही ऐसी होती हैं, कोई भी देखेगा वही समझेगा भाई इसके ऊपर हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं मेरी देख लें भाई, ऐसा नहीं है। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बीती नहीं है, सहेली बीती सुना रही है। सहेली बीती, लोगों बीती, तो बस ये वो वाला सीन। ओके जी, क्या उरूज मुल्क से बाहर गई तो वहां लड़कियों ने कहा अपना बच्चा घर छोड़कर आ गई? यार बहुत ट्रोल किया था लोगों ने मुझे, ओए होए 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 होए, ये तो दुखती रह गया। ये वही बाकू वाला? ये बाकू वाला वाकया। क्या हुआ था ये? तो हम गए दुबई गए, उसके बाद फिर हम बाकू गए, तो मेरे हस्बैंड ले गए। मेरी अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी आज जो भी हूँ अम्मी की वजह से हूँ। अम्मी ने बोला, माओ का बड़ा वो होता है और नानियां तो आपको पता है बच्चे रखने में मास्टर। तो मेरी अम्मी ने बच्चा रख लिया, बोला जाओ भाई इसे लेके जाओ, जरा ठीक करके लाओ, उसको जरा ठीक करके इसकी ट्यूनिंग श्यूनिंग करके ये वरना पागल हो गई है। हाँ। तो इसलिए जो है ना मुझे लेकर गए। लोगों ने बोला हम तो 1 घंटे के लिए अपना बच्चा नहीं छोड़ते,
अरे तोबा तोबा बाकू पहुंच गई, अरे अल्लाह माफ करे आजकल कैसी माएं आ रही हैं, ये है वो है। मैं बड़ी रोई देख के। मैंने कहा यार मेरा बच्चा है और वो मेरी माँ है, वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती हैं, क्योंकि मेरा ऑपरेट हुआ था, मैं ऐसी नहीं थी जो है ना माइंड ऐसे मेंटली नहीं थी प्रिपेयर कि भाई बच्चा संभालूं। मेरी अम्मी ने मुझे दिया, और अगर किसी की अम्मियां भाई वो दे रही हैं अपनी बेटियों को एक प्रिविलेज, तो व्हाई नॉट। तो बस ये है कि हाँ मुझे लोगों ने बहुत ट्रोल किया था, लोग तो पता नहीं पागल हैं, क्या तो हो कुछ गया? भी कह सकते हैं, अब बच्चा है छोड़ दिया तो क्या हो गया, मेरा ही बच्चा है इन दी एंड। ओके जी, क्या रुच को एक्टिंग का शौक था और वो क्लास में टीचर्स की नकल उतारा करती थी? हाय बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्टिंग का शौक था, बस मैं कर नहीं पाई। और वो जो मेरी अरसलना है ना, उसने हमारा सपना समझे पूरा कर दिया, और उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मैं करती थी। मैं कहती थी जाओ करो जो करना है, हमारे वाले चक्रों में नहीं पड़ना है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा वो। तो अगर आपको अभी कोई चांस मिलेगा तो आप अवेल करेंगी? बिल्कुल करूंगी। और माशाल्लाह से जब मेरी काफी बच्चा था ना पहला, तो तब मुझे 2-3 ऑफर्स हुए, तो मैंने कहा चलो मैं अभी थोड़ा पतली शतली होती हूँ, सही वही होती हूँ, फिर मैं जरा ड्रामों में एंट्री करूंगी। दूसरा बच्चा हो गया। तो भाई आपका घर का मतलब मैं कोई मशवरा नहीं दे सकता अभी लेकिन अभी मैंने सोचा करूंगी। मेरे को 1-2 ऑफर्स हैं, लेकिन बस कुछ 1-2 मेरे फेवरेट हैं, जैसे जहाँ पे मैं चाहती हूँ काम करूं, और ये चुड़ैलों वाला रोल मिले मुझे, ये जरा नंदे शंदे वाला। ओए हाय चुड़ैल बोल दिया, तौबा तौबा। नहीं चल हम एक काम करते हैं, जो इस वक्त जो हमारे काफी सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आपको देख रहे हैं, तो आप अगर कोई खतरनाक वाली नंद या जेठजानी आप बनना चाहेंगी, बोर्ड रखें और जरा परफॉर्म करके कुछ दिखाएं हमें। तो आप कोई भी टॉपिक बता दें, क्या हो गया, क्या मसले चल रहे हैं घर में, बताएं आप। भाई मसला ये है कि आप जेठानी हैं और आपकी जो देवरानी है वो अपने जो आपके देवर हैं उनको लेकर कहीं बाहर मुल्क जा रही हैं। अच्छा। अब और आपके शौहर कभी आपको लेकर मलिर तक भी नहीं गए। हाय हाय, ये आपकी जिंदगी की ट्रेजेडी है। अब देखिए ठीक है भैया। हाँ भैया, हाँ हेलो, कहाँ हो? कब से एक तो कॉल कर रही हूँ, तुम उठा नहीं रहे हो मेरी कॉल। मेरी बात सुन लो मेरी। तुमने ऐसा लव मैरिज का चक्करों में मेरे को लगाया, बोला मैं तुझे यहाँ लेके जाऊंगा, वहाँ लेके जाऊंगा, यहाँ घुमाऊंगा, वहाँ घुमाऊंगा। अल्लाह माफ करे, ये अरेंज मैरिज वाले ठीक नहीं रहे। अरेंज मैरिज वाले, मेरे को क्या पता चला तुम्हारा भाई जा रहा है लेके भाभी को, अरे बाहर मुल्क जा रहा है, तुम मेरे को कहीं नहीं लेकर गए। मेरी अम्मी सही कह रही थी, लव मैरिज के चक्करों में मत पड़ उरूज, लव मैरिज के चक्करों में मत पड़। पड़ गए हम, कल हमने शादी, बच्चे करा दिए, सब करा दिया, अब तो कहीं नहीं हमें लेकर गए, मलिर तक नहीं लेकर गए। और वो देखो वो उड़े उड़े जा रहे हैं, पता नहीं क्या बोलने, अपना बाकू जाएंगे, लंदन पेरिस जाएंगे, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। लव मैरिज इसीलिए मैं मना करती हूँ सारे लोगों को भैया कि लव मैरिज ना करो। मेरी तो जिंदगी ऐसी करती है। क्या हो गया, क्या लाइन काट दी? हेलो हाँ बताओ जरा। अच्छा ये लव मैरिज की कहानी उन्होंने सुनाई, इनकी खुद अपनी लव मैरिज थी। वेरी गुड। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेगा जरा आते हुए सुनो। वेलकम बैक टू द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमिन। मेरे साथ मौजूद हैं खतरनाक सी टैलेंटेड रूज इस्माइल। मैं ना खतरनाक सी टैलेंटेड, ये टैलेंट आपका खतरनाक है बड़ा। जज़ाकल्लाह। यार आप असल लाइफ में भी यही कैरेक्टर बन चुकी है, पता है, इतना आपने वो वीडियो कर करके ना, आपको लगता है कभी कभार? मैं जितनी भी जगह पे गई हूँ लोग मुझे कहते हैं आप हो ही ऐसी, मैं हूँ वैसे ऐसी। मैं रियल लाइफ में चंचल हंसी हंसी में गल फंसी बात कर दी, मतलब सुना भी दिया और पता भी नहीं चला किसी को। मैं शुरू से यही बता रही स्कूल टाइम से सुपारियां लेती थी मैं। हाँ भाई, कि मुझे एक कोल्ड ड्रिंक और एक समोसा दो, और किसी ने अगर तुम्हें तंग किया है तो फिर देखो उसका क्या हाल होगा। बस ये करते थे हम। एक मेरी दोस्त थी कॉलेहा, गैंग था हमारा भाई, बस एक समोसा एक कोल्ड ड्रिंक, इतने गुर्बत में चल रहे। एक समोसा एक कोल्ड ड्रिंक और अपना काम करवा दो यार। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ओके जी, अब है अगला राउंड, वो है रैपिड फायर। तेज सवालों के तेज ऑनेस्ट जवाब देने हैं आपने। ओके जी, कोई ऐसा पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर जिसके कंटेंट के कोई सर पैर नहीं है लेकिन उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है? यार अब आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका ऐसा चल रहा है कि कुछ भी नहीं है, मतलब वो सिर्फ जो है ना उठे हैं और आएंगे, आज हमारा दरवाजा है, आज हमने दरवाजा चेंज करा लिया, आज हमने ये कारपेट चेंज कर लिया, ऐसी बनाते हैं। तो वो जो है ना होता है, बहुत सारे हैं ऐसे। ओके जी, आपके कंटेंट का कोई सेलिब्रिटी फैन है कि किसी बड़े एक्टर ने आपको कहा हो कि यार मैं आपका कंटेंट देखता हूँ और बहुत एंजॉय करता हूँ? कोई एक्टर एक्ट्रेस? बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक इंडिया से सना खान है। यस, उन्होंने मुझे मेरी वीडियो को लाइक किया था। एक मेरी बेबी की वीडियो वायरल हुई थी, 28 मिलियंस जो है ना क्रॉस किया था, उन्होंने किया था। इसके अलावा जो है अभी रिसेंटली सिद्दीकी सर है ना,
अदनान सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, हाँ वो। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक दो के मैं नाम नहीं ले सकती, हमारी इंडस्ट्री से हैं। उनकी मेरे पास जब आया था ना मैसेज के यार आपकी वीडियोस वाकई में जबरदस्त हैं, और अभी मैं उनका नाम अगर मैं ले दूं तो कोई मसला नहीं, नाम ले सकती मैं नाम ले सकती हूँ। उन्होंने आपकी तारीफी की, अच्छी बात है। तारीफी की किरण मैम, इमरान अशरफ जो हैं, उनकी जो वाइफ हैं किरण मैम, रिसेंटली कांग्रेचुलेशंस माशाल्लाह उनकी शादी है। तो उन्होंने जब मुझे मैसेज किया था ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा यार जबरदस्त अच्छा कंटेंट होता है। अगर आपको इन सिंगर्स में से किसी एक के साथ म्यूजिक वीडियो में आना हो तो वो कौन होगा? आसिम अजहर, यंगस्टर या कैफी खलील? आसिम अजहर। आसिम के साथ वीडियो में आना चाहेंगी? ओके, क्या करेंगे आके? हेलो मैं उनसे कहूंगी आप गाएं तू आके देख, तो मैं ऐसे पीछे ऐसे ऐसे कर लूंगी। सिर्फ आपको आसिम के पीछे खड़े ऐसे ऐसे करना है। आसिम देख ले भाई, अगर कोई पीछे ऐसे ऐसे करने वाला चाहिए हो तो है, ठीक है। कोई एक्टर जिनके सोशल मीडिया को आप बहुत शदीद फॉलो करती हो? कोई एक्टर? हाँ। सोशल मीडिया? हाँ। आयजा खान। आयजा खान को फॉलो करती हैं? मुझे बहुत 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 पसंद है। रोज आप उनकी तस्वीरें देखती है? मैं उन्हें काफी टाइम से देख रही हूँ। मैंने उनकी काफी सारी जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। मतलब मुझे वो इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने उनको शुरू से देखा है, उनके बेबीज को, उनको। और सबसे अच्छी बात मुझे उनकी लगती है जो उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है ना, मतलब माशाल्लाह उनकी जो बेटी है, और ऐसा लगता है कि वो जो है ना उनकी छोटी बहन। तो दोनों दानिश एंड आयजा दोनों अपना बहुत ख्याल रखते हैं और दोनों बहुत लगन से काम कर रहे हैं। ओके जी, 3 पाकिस्तानी गाने जिनमें लफ्ज आंखें या आंखों आता हो। जी, पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो है वो आंखें या आंखों आता हो, या आंख आंखें आंखों। हाँ ठीक है। पाकिस्तानी गाने बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, बहुत अच्छे गाने हैं हमारे। जी यार बताओ जरा, देखें जरा। बहुत सारे, अली जफर का एक गाना है, एक फ्यूजन बैंड का गाना है, हिंट मैंने आपको दे दिए। एक राहत का, नुसरत फतेह अली खान का गाना है, एक नुसरत फतेह अली खान का, राहत फतेह अली खान का। हाँ आंखों की मस्तियाँ। ये उर्दू इस्माइल का गाना है। ओके, आगे बढ़े भाई। छन्नों की आंख में एक नशा है, छन्नों की आंख में एक नशा है, टन 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 टन। आंखों के सागर, आंखों के सागर, ये क्या है? गाना है सागर, आंखों के सागर। ओके, हम चलते आगे चलते हैं, छोड़ो। ओके, कोई 3 सीनियर फिल्म एक्ट्रेस के नाम बताएं। सीनियर। रेशम जी, माय फेवरेट मीरा जी। Your favorite? मैं उनकी तो इतनी बड़ी फैन हूँ, कोई क्या ही होगा। अच्छा, हाँ, एक बार मैं उनसे मिली भी हूँ। फिर क्या हुआ था? फिर आप फैन रही या नहीं, मैंने बोला मैं इनकी फैन रहूंगी, क्योंकि मतलब कमाल है भाई। अच्छा, माशाल्लाह, जो बात करें वायरल। और वो जो है ना, मेरी अम्मी से बहुत उनका वो है। मेरी जो अम्मी है वो उल्टा हिसाब है। वो एज हमारी, अगर मैं 20-25 साल की हूँ तो कहेंगी ये तो 28-30 साल की है। और वो कहती हैं अगर 20-25 साल की हैं तो मैं 12-16 साल की, 17 साल की, 18। वैसे 25 से बढ़ नहीं पा रही मीरा। तो बस वो थोड़ा है मीरा जी। ओके जी, कोई 3 ऐसे काम जिनके लिए खवातीन बदनाम हैं। चुगलियां, ठीक है, और आग लगानापन करना, ठीक है, ये औरतें ही कर सकती हैं। अल्लाह, मैं भी खुद औरत हूँ, क्या बोल रही हूँ, लेकिन क्या करूं, है आग लगाना, चुगली करना, और जो है ना वो क्या बोलूं, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ। औरतों ने मेरे इसके बाद इसके लिए बदनाम है, जरूरी नहीं कि वो करती हो इसके लिए बदनाम है उन पे। हाँ, सबसे ज्यादा जो है ना यही होता है, आग लगाना, चुगली लगाना, या फिर कहती हैं कि बच्चा सही नहीं संभालती। इसके लिए भी औरतों को ही ब्लेम, लापरवाही के लिए। ओके जी, कोई 3 काम जो चांद रात को किए जाते हैं। चांद रात को किए जाते हैं, चांद देखा जाता है भाई, और मेहंदी लगाई जाती है, और चूड़ियां पहनी जाती हैं। जबरदस्त। कोई 3 रीसेंट पाकिस्तानी फिल्मों के नाम। रीसेंट अभी जो हमने देखी थी, लास्ट हमने देखी थी, जिसमें यार नाम में मैं ना बड़ी वैसे घबराती हूँ। मैं आपको ऐसे बता दूं, रीसेंट में बताऊं, एक तो कायदे आजम देखी थी मैंने। कायदे आजम जिंदाबाद तो मैं कहती हूँ जिंदाबाद, क्या मूवी थी। उसका पैसा जो था ना, आय हाय हाय, कायदे आजम जिंदाबाद। और एक अभी मूवी आई थी यार, उसका नाम ना मैं भूल गई हूँ, उसमें रुमैसा खान थी। ओके, वो वाली मूवी थी।
जॉन मूवी थी। जॉन और थर्ड जो थी ना, वैसे मैं सारी देखती हूँ, अच्छी बुरी हर तरह की मूवीज देख सकती हूँ मैं। और एक हमने अभी दूसरी मूवी देखी थी यार, मौला जट देखी थी आपने? मौला जट। उसके अलावा इन्होंने खुद व्लॉग बनाया था, अपना व्लॉग बना के भूल गई, बेबीलिशियस की प्रीमियर पे गई थी। हो जी 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 जी, वो तो आए हाय 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 क्या याद दिला दिया। कैसी फिल्म थी बेबीलिशियस? मुझे इतनी अच्छी थी कि मुझे तो वो शेरोज सर खुद साथ थे उस दिन, और उनके साथ भी मैंने वीडियोस बनाई थी, तो भाई बहुत प्यारी थी। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी देख के। मैंने कहा वाह क्या मूवी बनाई है। और उनकी जो केमिस्ट्री है ना सारा एंड उनकी, तो मतलब आय हाय हाय हाय। ओके जी, कोई 3 एक्टर्स जिनके साथ आप कोलैब करना चाहें वीडियो में? जी जी, कोलैब करना चाहूंगी। एक तो दानिश तैमूर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और फहद मुस्तफा भाई सर जो है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक हुमायूं सर, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये जो हुमायूं भाई पे इनको हाल चढ़ा है ना, आपको हम ठीक करेंगे। ओके यार हुमायूं भाई हैं इतने प्यारे यार। जी, हर कोई पाकिस्तान में जो भी टीवी देखता है, मूवीज देखता है, उनका फैन है। वो जो ड्रामा आया था ना उनका, वो दानिश वाला, मतलब आई है मेरे पास तुम हो, मतलब खत्म था। तो आपने कहा मेरे पास तुम हो, मैंने कहा बस मेरे पास तो तुम नहीं हो। काशी भाई देख रहे क्या हो रहा है? ओके जी, ज्वाइंट फैमिली या सिंगल यूनिट, अपना अलग रहना? भाई सच्ची बताऊंगी, मैं तो सिंगल, अपना अलग रहना। जिस तरह की आपने हरकतें कर दी, ज्वाइंट फैमिली में रह भी नहीं सकती। नहीं रह सकती, मैं सच कहती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जी, कोई 3 चीजें जो हमारी सोसाइटी से अगर कम कर दी जाए तो बेहतरी आ जाए? बेहतरी आ जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक तो एक दूसरे को ना ब्लेम करना, ठीक है, एक दूसरे पे इल्जाम डालना, तुम नहीं मिलना, तुम हमसे नहीं मिल रहे, हम तुमसे नहीं मिल रहे, तुम हमसे नहीं। अरे भैया मिलना ना आपको हमसे, ना हमको आपसे, बस एक दूसरे पे डालते रहो, ये नहीं मिलता, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो है ना होता है। और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया, यार बहुत सारी चीजें, किस किस का नाम लूं मेरे, क्योंकि बड़े खतरनाक चीजें होती हैं बताने वाली ना। बता दिया करो, होगा तो हम काट देंगे। हाँ, बस एक ये है कि भाई जो इल्जाम तराशी ना हो, और दूसरा ये है कि भाई जो सारी चीजें ना बहुओं पे डाल देते हैं। आपने गलती लफ्ज सुना है? हाँ। जिस दिन शादी हो गई ना औरत की, गलती लफ्ज तो उसमें आ गया। अब सारी जिंदगी से सारी चीजें चली जाएंगी, गलती लफ्ज बहू का रहेगा। कुछ करा है गलती बहू की, कुछ हुआ है गलती बहू की। तो ये नहीं होना चाहिए, सारी चीजें उसी की गलत हो जाती हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि आजकल जो हम एक दूसरे में लगे हुए ना, मतलब नीचा दिखाना, ये बहुत आ गया है ना, डिग्रेड करना। तो ये सबसे पहले तो ये जो है ना, ये नेगेटिविटी जो है ना, एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व ही क्यों होना है? तुमको क्या करना है? हाँ, अपने काम से काम रखो, कोई कुछ कर रहा है छोड़। ओके जी, कोई 3 ऐसे लफ्ज जो आप गुस्से में इस्तेमाल करती हैं? चल निकल। चल निकल। चल निकल, अच्छा। और गुस्से में मैं तो बहुत ही अजीब अजीब बातें बोलती हूँ, वो तो मैं बोल भी नहीं सकती। एक तो चल निकल हो गया, गाली दे दी आप गुस्से में? हाँ, हल्का बहुत इंसान निकल जाता है, अबे भाई। और एक जो है ना, एक बहुत वो है क्या करें भाई, अभी 2 बच्चों में पागल कर दिया मुझे, बच्चों में। एक काम करें, इससे पहले हमें पागल करें, हम जा रहे हैं, मिलते हैं, के बाद देखते हैं कि ध्यान से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासर। मेरे साथ मौजूद है इस्माइल, प्यारी प्यारी सी, मासूम सी, बहुत मासूम है, बहुत ही इनोसेंट हैं, बहुत ज्यादा। अल्लाह झूठ बोलने से दूर रखे इंसान को। वैसे आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको किसी फैन की तरफ से? मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये मिला है कि आपकी वजह से हम स्ट्रांग हो गए, आपकी वजह से जरा हमें अपना ना हक का पता चल गया। पहले हम कहते थे यार रहने दो, लेकिन अब हम कहते हैं नहीं, साडा हक इत्थे रख। वाह, ये अच्छी बात। अगला जो गेम है वो है, आपके कुछ कलीग्स हैं, कुछ आपके जाने वाले हैं, आपने उनकी हरकत और सपनात को मद्देनजर रखते हुए उनका पासवर्ड गैस करना है। ओके जी, अरीका हक। अरीका हक का पासवर्ड क्या होगा? उनका पासवर्ड होगा भाई तू चल में आई। तू चल में आई? तू चल में आई। किनके साथ कर रही हो ये जो है ना चल रहा है आजकल, बस पीछे पीछे तू चल में आई, वो वाला सीन आजकल बहुत ज्यादा इन है। टोपिया ड्रामे कर रही है वो। हाँ, बस तो वो जो है ना ये। ओके जी, मरियम परवेज। मरियम परवेज, ओके, उनका पासवर्ड होगा ईमान, उनकी जो बेटी है। हाँ, उनकी जो बेटी है। ओके जी, मलिक उस्मान। मलिक उस्मान, उनका पासवर्ड होगा प्रॉपर्टी डीलर 1 2 3 4। प्रॉपर्टी डीलर 1 2 3 4। ओके जी, जुल्करनैन सिकंदर।
जुल्करनैन का पासवर्ड जो होगा वो होगा कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब, यस, अपनी वाइफ का नाम रखा अपनी हुआ? वाइफ का नाम। और कमल का पासवर्ड होगा जुल्फिकर। हाँ, कमल आफ्ताब, और उनका पासवर्ड होगा जुल्करनैन। उसके साथ उनका होगा कुछ अच्छा सा होगा उनका ना पासवर्ड, जुल्करनैन का कुछ ऐसा होगा। गाड़ियों का बड़ा शौक है उनको, तो मे बी जुल्करनैन गाड़ी जुल्करनैन गाड़ी निकाल। इकरा कंवल, इकरा कंवल, इकरा कंवल का पासवर्ड होगा सिस्ट्रोलॉजी, लेकिन अभी उनका हो जाएगा अरीब की दुल्हन। अरीब की दुल्हन, अरीब यस की दुल्हन। यस। ओके, हुसैन तरीन। हुसैन तरीन का पासवर्ड मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं बता दूं तो नहीं बता सकती बिल्कुल। अच्छा, उनका पासवर्ड होगा रबीका क्यूटी। रबीका क्यूटी, रबीका क्यूटी होना तो यही चाहिए वैसे, अगर नहीं है तो मैं कहूंगी रख लें। मास सफदर का पासवर्ड क्या होगा? मास सफदर का पासवर्ड होगा बासिल मेरी जान। बासिल मेरी जान, यस, अपने बेटे के साथ बड़ा Yes. अटैचमेंट है। ओके जी, अगला गेम है, स्क्रीन लग चुकी है, कुछ तस्वीरें आपके सामने आएंगी। अगर इन चीजों के नाम उरूज आपको रखने होते तो आप क्या नाम रखती? मिर्ची, लाल मिर्ची। यार मैं इस पे कहना चाहती हूँ, मेरी जो बहन है ना अरसलना, ये वो है। तो आप उसका नाम रखती अरसलना? अरसलना नाम रख दिया। ओके जी, अगला मिल्क शेक। मिल्क शेक, वेरी गुड नाम। जी। अगला ढोल। हाँ जी, ढोल, इसका नाम मैं रख दूंगी हस्बैंड। बेचारा पिटता रहता है, मतलब यहाँ से भी घर से भी। देखा सिर्फ खवातीन की साइड नहीं रही, मर्दों की भी इनको साइड पता है कि हम किस। बिल्कुल, मुझे पता है, बेचारे सबसे ज्यादा मर्द फंसते हैं हम औरतों के बीच में ना। हाँ, ये है ढोल, ये मर्द बेचारे। हस्बैंड, 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 वेरी गुड। अगला बलून्स। इनका मैं जो है ना जवाब देना चाहूंगी उड़जा सिमसिम। अरे वाह 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 वाह, उड़जा सिमसिम, वेरी गुड। अगला हाँ, ये है दुखी माओ का सहारा। दुखी माओ का दुखी माओ का सहारा, सहारा, वाह वाह फीडर। वाह। रोते बच्चों को चुप करा दो। रोते बच्चों को, हमारा बच्चा तो इससे भी चुप नहीं होता, नहीं होता भैया, पता नहीं वो किसी और जहान से, माशाल्लाह। अगला इंजेक्शन का नाम है, मैं तो कहूंगी इन लॉज। ससुराल, यस यस। ससुराल चुभन दे रहे हैं कुछ? मुझे तो नहीं दे रहे, लेकिन सुना है कि बाकी लोगों को बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो मत करें। पर्सनली लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, ये ना हो कि फिर मैसेज पे बात हो जाए, वीडियो बन जाए। ये अगला, हाँ, चूड़ियाँ। चूड़ियाँ कह लें इन्हें, वो कहते हैं हम बैंगल्स, कंगन भी टाइप। जी 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 जी, कंगन। इसका मैं नाम रखूंगी होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोने का कंगन होना चाहिए। बस, जी तो पाकिस्तान। सिर्फ होना चाहिए इसका नाम। हाँ। ओके जी, अगला ये इसके फिल्टर जिंदगी। जिंदगी, जिंदगी। वाह वाह। हाँ, आजकल ये स्नैपचैट स्नैपचैट की फिल्टर पे फिल्टर्स होते हैं ना भाई, फिल्टर्स होते हैं। ओके जी, अगला लूडो। लूडो से मुझे याद आया, इसका मैं नाम रखूंगी लूटो। लूटो, लूटो, यस। शर्तें लगती हैं उसमें? शर्तें लगती हैं। आप लगाती शर्तें? शर्त तो मैं नहीं लगाती, क्योंकि मैं बहुत ना, मैं जुआ खेलती हूँ। हाँ, मैं बहुत चीटिंग करती हूँ। हाँ? मैं बहुत चीटर हूँ, हाँ? बहुत बड़ी चीटर हूँ। हारना नहीं पसंद गेम में आपको? हारना नहीं, मुझे किसी चीज में हारना नहीं पसंद, बस मैं शॉर्टकट निकालती हूँ, बस मैं खुश, सब खुश। सच। काशी भाई, मैं मिलूंगा किसी दिन आपको। मैं भी सुनूंगा, फिर मैं भी वीडियोस बनाऊंगा। अब बारी है आपके इम्तिहान की। कुछ गाने हैं जो आपके कान में बजाए जाएंगे जी जी। और आपने हमें अपनी आवाज से डराना है, मतलब महसूस करना है, ठीक है? रेडी जी? उरूज, पहला गाना लगा दें। तैयार हैं आप? मैं तो तैयार हूँ। हम भी हैं, चले। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। आहा, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। आहा। डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। आहा। ऐ वादा फरामोश, मैं तुझ सा तो नहीं हूँ।
जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ये मैं बोलूंगी कि जिसने मेरे साथ बुरा किया है ना, सब सुन लें, बस सब समझ जाएं। ओके जी, अगला गाना जी। क्या गाना लगाना था, लतीफा लगा। अल्ले मुंजा मारवणा, अल्ले अल्ले मुंजा मारवणा, मंजा जोगी मणा, ओ मुंजा जोगी मणा, ओ मुंजा जिके ना मुण दो, मणोना में किंपो किंपो, ए अल्ले मुंजा मारवणा, ओ मुंजा जोगी मणा, ओ मुंजा जड़ी जीवना, मुंजा दिचे दामुन बो बनना चनन चुनंचो। बस इस गाने का तुम इतना ही बुरा कर सकते हो। इतना अच्छा गाना मेरा फेवरेट है, आता नहीं है पर मुझे। ये अच्छा था, मेरा फेवरेट है लेकिन मुझे आता नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चाहत फतेह अली खान की बहुत बड़ी फैन हूँ, पर सोच लें आप। भाई हम एक मिनट, आप हेडफोन उतार दें। अब जो आपने बात कर दी है जी, हम चाहेंगे कि आप चाहत फतेह अली खान का कोई गाना हमें सुनाएं। काले काले जुल्फों के फंदे न डालो, गौर कीजिएगा सर। अरे काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए रिश्तेदार, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे कहना पड़ेगा कि चाहत फतेह अली खान से ज्यादा सुरीली आपने हमें जी महसूस किया है। रिश्तेदार मुंह से निकल जाता है, मैं लेना चाहती हूँ। जी जी, नहीं कुछ। एक काम करें, ये भी शो भाई हो गया। जाने से पहले अपने फैन से, प्यार करने वाले से रूजा कुछ कहना चाहेंगी? मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी भरपूर तरीके से जिएं, थिंक पॉजिटिव, ढीठ बन जाएं, अच्छे से करें, जो करना है करें, किसी की मत सोचें, यहाँ वहाँ की नहीं सुने, अपनी करें, खुश रखें, खुश रहें, बस दैट्स इट। दुनिया जो कहती है, दुनिया जो कहती है कहने दें, यहाँ से सुने वहां से निकालें, लेकिन आपकी जो खुशी है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हमको क्या करना है किसी से। हाँ यस। और अगर लोग आपको ट्रोल करते हैं तो क्या करें, उनका जवाब दें या इग्नोर करें? भाई देखें, ट्रोल व्रोल जो है ना ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, करने दें, आपको मशहूरियत मिल रही है बैठे बैठे फ्री की। आय हाय, मेरी रीच देखें मिलियंस में, मैं कहाँ चूटी बराबर, ये रीच देखें अब, ये 28 मिलियन। मैं खुद सोचूंगी कौन है भाई, मैं हूँ। ट्रोलर्स की वजह से यार, जब वो ट्रोल करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है, तो थिंक पॉजिटिव। अब मुझे समझ आ रहा है जानबूझ के ऐसे कंटेंट बनाती है यस कि लोग उसके ऊपर डिस्कस करें। यस ना, अब मैं ट्रिक समझ गए हूँ वायरल होने की। यार दैट्स ट्रू। या मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी सीख गया हूँ, अब मैं भी करूंगा। अब फिलहाल तो शो खत्म करता हूँ। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक बखैर रखिएगा। यहाँ से मुझे जाने वाला।